ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट लेक्चर अपन ने क्या अंडरस्टैंड किया था? क्या क्या? मतलब अपन ने वांट वाले ही कंटिन्यू किया था, और वांट वाले सेंटेंस में हमने किया था कोई ना कोई एक्शन, है ना? ओके. तो जैसे अगर मेरे को किसी को बोलने का है कि बाबा मुझे आज लेक्चर देखना है, बरोबर कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा एक्शन क्या हो रहा है, मतलब मेरे मेरे सेंटेंस में क्या हो रहा है कि बाबा मेरी इच्छा है कि आज मैं लेक्चर देखूं. यानी एक तो क्या हुआ, ये डिजायर सेंटेंस हुआ, और ये डिजायर के अंदर क्या हुआ, एक्शन. बरोबर कि नहीं? ओके. तो अभी एक्शन क्या है इसमें? तो एक्शन है भाई देखना, है ना? और देखना को क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, व्यू बोलेंगे, है ना? वॉच बोलेंगे, राइट? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू सी द लेक्चर. बरोबर है कि नहीं? अपना फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वांट वाला वर्ब, उसके बाद था टू, और उसके बाद था एक्शन, और उसके बाद था ऑब्जेक्ट, है ना? बरोबर है कि नहीं? ये अपना फॉर्मूला था. तो अगर मैं बोलूं ये वाले सेंटेंस में, ये वाले सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन सा हुआ? आई. वेरी गुड. वांट वर्ब दिखाई दे रहा है, टू दिखाई दे रहा है, एक्शन कौन सा हुआ? सी. और ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? द लेक्चर. बराबर कि नहीं? हाँ. अगर यही चीज को मुझे पास्ट में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी कि मुझे लेक्चर देखना था. देखना. करेक्ट. आई वांटेड टू सी द लेक्चर, है ना? अगर मेरे को बोलना है कि बाबा मुझे आंसर देने का था, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो मुझे क्या करना था? मुझे आंसर देने का था, लेकिन समहाउ मैं नहीं दे पाई, है ना? तो मैं नहीं दे पाई, ये सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे ये अपन बाद में देखते हैं. लेकिन फिलहाल जो मुझे करने का था, तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? तो मैं बोलूंगी आई wanted टू. बरोबर, क्योंकि था है. अच्छा, अभी आंसर देना, तो एक्शन क्या हो रहा है? देना. देने को इंग्लिश में बोलेंगे गिव. हाँ. तो आई वांटेड टू गिव आंसर, है ना? मानसी, आपका वीडियो गया. हेलो मानसी, आपका वीडियो गया डियर. दिख नहीं रहे हो मेरे को आप. देखो, शायद कैमरा ऑफ हो गया होगा. हाँ, क्योंकि मैं स्काइप पर आई हूँ. मैं स्काइप पर आई थी ना, मैंने स्क्रीन चेंज किया था इसीलिए. हाँ. मानसी, आपका वो हो गया होगा, कैमरा ऑफ हो गया होगा, देखो. हाँ, आया. हाँ. आपका कैमरा ना ऑफ हो गया था मानसी. राइट, राइट. हाँ. ओके. राइट. तो आई वांटेड टू गिव आंसर, तो इसमें एक्शन क्या हुआ? गिव. बरोबर कि नहीं? अभी कई बार क्या होता है मालूम है, आंसर का मतलब होता है उत्तर. बरोबर कि नहीं? या हिंदी में जिसको अपन क्या बोलते हैं, जवाब. लेकिन इंग्लिश में आंसर जो है वो एक्शन भी हो सकता है. मतलब मेरा सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि आई वांटेड टू आंसर. दोनों का मीनिंग सेम रहेगा. आई वांटेड टू गिव आंसर या आई वांटेड टू आंसर. तो ये एक एग्जांपल हुआ कि आंसर ये एक नाउन भी है, और ये एक एक्शन भी है. समझा ही आप लोगों को? ओके. ऑलराइट. अच्छा, अगर मुझे अभी ये नेगेटिव में बोलने का है, आई वांट टू सी द लेक्चर, इसको मुझे नेगेटिव में बोलना है, तो मैं नेगेटिव में कैसे बोलूंगी? वैशाली विल आंसर दिस.
नहीं, ये वाला आई वॉन्ट टू सी द लेक्चर, इसका नेगेटिव क्या होगा? हाँ मानसी वेट, हाँ करेक्ट, आई डू नॉट want to see the lecture, बराबर? ओके मानसी, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई wanted to see the lecture का नेगेटिव क्या होगा? I did not want to see the lecture. यहाँ पे केयर क्या लेना है कि आई डिड नॉट वांटेड नहीं आएगा, क्या आएगा? आई डिड नॉट वांट, बराबर है? अच्छा, ओके। अब अगर मैं बोलती हूँ उसको अ, उसको कुछ सामान चाहिए, उसको कुछ सामान चाहिए। अभी समझो मानसी, आपका वीडियो वापस गया, हाँ, समझो अपन तीनों के सामने एक लड़की बैठी है, अपने साथ नहीं बैठी है लेकिन अपने थोड़े से पास में बैठी है। तो वैशाली उसको देख के बोलती है कि बाबा उसको कुछ सामान चाहिए, किसको? लड़की को, बराबर है? ओके, तो ये मेरा स्टेटमेंट कैसा होगा? शी, बराबर, यहाँ पर आएगा शी वॉन्ट्स, क्या चाहिए? कुछ सामान चाहिए, या तो शी वॉन्ट्स सम थिंग्स। तो ये मैंने एक वेरिएशन लाया। ये वाला डिजायर कौन सा था? ये डिजायर था वस्तु वाला, कि बाबा उसको कुछ चाहिए, है ना? ओके, अब मैंने चेंज किया, मैंने बोला उसको कुछ सामान, उसको कुछ सामान, ओके, मुझे देना है। मतलब उसके पास कुछ सामान है और वो मुझे देना चाहती है। आप दोनों का वीडियो गया, चेक करो अपना स्काइप, कहीं आपने वीडियो डिसेबल तो नहीं किया हुआ है? ये देखो, हाँ अभी मानसी का, अरे मेरे को वैशाली का आया। सी, आपके सामने ना ये ऐसा एक स्क्रीन होगा, ऐसा एक बटन होगा, ये बटन पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो वीडियो जाएगा, और अगर अनक्लिक करोगे तो वीडियो आएगा। तो ये जो बटन है उसके ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए, सॉरी, लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन होगी तो वीडियो नहीं आएगा। अच्छा, तो आपके यहाँ पे नेटवर्क वीक है क्या आज? ओके, फिर पता नहीं क्यों आपका कुछ वीडियो ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, लेट अस प्रोसीड। ओके, तो ये सेंटेंस का मीनिंग समझो कि उसको कुछ सामान मुझे देना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ सामान है और वो सामान मुझे देना चाहती है। ओके, मैंने क्या बोला, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास कुछ सामान है और वो मुझे देना चाहती है। तो ये दो सेंटेंस को मैंने एक ही सेंटेंस में बोला कि बाबा उसको कुछ सामान मुझे देना आहे, तिच्याकडे काहीतरी आहे जे तिला मला द्यायचं आहे, बरोबर की नाही? ओके, तो ये सेंटेंस को अपन कैसे बोलेंगे? शी हो गया, बरोबर, शी हो गया। ओके, अभी फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या है? इट इज व्हाट? इट इज सब्जेक्ट, उसके आगे क्या आएगा? वांट वर्ब आएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पर भी डिजायर है ना? और अभी डिजायर क्या है? व्हाट इज द डिजायर? कि उसको कुछ करना है, दैट मीन्स कोई ना कोई एक्शन है, और एक्शन आता है तो क्या आता है? टू, और उसके आगे क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट, बराबर? हाँ, तो अभी इधर ये अपने को समझ में आया कि बाबा ये वांट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वांट्स आ जाएगा, राइट? ओके, अभी इधर एक्शन है कि वस्तु है कि कोई प्रोफेशन है, क्या है ये वाले सेंटेंस में?
वस्तु, अग्रीड, लेकिन इच्छा किसकी है? उसको कुछ वस्तु चाहिए या उसको वो वस्तु को कुछ करना है? देनी है। वस्तु देनी है, तो इच्छा किस बात की है? इच्छा एक्शन की है ना, बरोबर कि नहीं? इच्छा किसकी है? एक्शन की है। हाँ, तो अभी क्या लिखूं मैं, बोलो, शी वॉन्ट्स, आगे क्या आएगा? क्या एक्शन है? एक्शन क्या है? देना, तो यहाँ पर क्या आएगा? शी वॉन्ट्स टू गिव, बरोबर। हाँ, अभी मुझे देना है, तो शी वॉन्ट्स टू गिव मी, बरोबर, एंड समथिंग, सो शी वॉन्ट्स टू गिव मी समथिंग, बरोबर। ये सेंटेंस मेरा ऐसे भी होता था, आई शी वॉन्ट्स टू गिव समथिंग टू मी। अभी अगर मैं ऐसे लिखती तो आप कंफ्यूज हो जाते, अरे कि वापस से टू क्यों आ रहा है ना? तो ये बेटर है कि हमने क्या बोला, हमने शी बोल दिया, हमने वांट्स बोला, हमने एक्शन बोला, बरोबर है। और उसके बाद अपन ने क्या बोल दिया कि मुझे देना है, तो गिव मी, राइट। और फिर क्या आया? समथिंग। क्लियर है? और अगर बाय चांस आपने इसके बाद में भी टू बोला ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, शी वांट्स टू गिव टू मी समथिंग। आया ये समझ में प्लीज? ओके, तो आप ये सेंटेंस लिखो, और ये सेंटेंस के बाद लिखो कि दिस इज टाइप कॉल्ड एज व्हाट? डिजायर। और डिजायर के अंदर ये एक्शन है, ठीक है। और फिर उसका आंसर लिखो आप। मैं एक सेकंड आती हूँ। आया समझ में? ओके, बढ़ू मैं आगे। ओके, तो जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि वांट के जगह पर हम लोग कई बार क्या यूज करते हैं? नीड, है ना? तो नीड का मतलब क्या है कि बाबा वो चीज अपने को करना ही है ना? मुझे वो वस्तु चाहिए ही चाहिए, मुझे वो इंसान बनने का ही बनने का है, या मुझे ये चीज करना ही करना है। तो अभी हिंदी में ना, या अपने मराठी में भी, अपने पास ऐसा नीड और वांट के बीच में कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला कि बाबा मुझे लेक्चर देखना है, क्लियर है? तो मैं बोले कि आई वांट टू सी द लेक्चर। अब एट द मोस्ट मैं क्या बोल सकती हूँ कि बाबा मुझे लेक्चर देखना ही है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अच्छा मुझे देखना है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे देखना ही है।
तो मैं बोलूंगी आई नीड टू सी द लेक्चर। आया समझ में? बरोबर है। तो आपने जहां वांट लिखा है ना, आप उसको नीड से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो मीनिंग में खाली एक ही चीज चेंज हो जाती है कि जो करना है वो कंपलसरी अपने को करने का है। दैट इज ऑल। अदरवाइज वांट इज इक्वल टू व्हाट? नीड। बरोबर है। ओके, तो आप ये लिख लीजिए। कल लिखा था क्या, परसों लिखा था? नीड, नीड्स नहीं लिखा था। हाँ, तो ये लिख लीजिए, नीडेड एंड विल नीड। ओके, तो अभी समझो मैंने स्क्रीन निकाल दिया और आप लोग अभी भी लिख रहे हो, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? हाँ, मुझे वो लिखना है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? आई नीड टू राइट या आई वॉन्ट टू राइट। बरोबर कि नहीं? तो ऐसे ना, अभी जो सीख रहे हो ना आप, तो वो अपने सिचुएशन में डालो। तो जैसे डालोगे ना, तो वैसे और आप प्रॉपरली उसको सीख पाओगे, है ना? ओके, तो अभी समझो, नीड अगर मैं बोलती हूँ तो ये कौन से टेंस में यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में। ये भी कौन से टेंस में यूज होगा? प्रेजेंट में। ये कहाँ यूज होगा? पास्ट में। और ये कहाँ पे यूज होगा प्लीज? फ्यूचर में। है ना? ओके, ऑलराइट। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के साथ चलेगा नीड? वेरी गुड। आई, यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट, है ना? और नीड्स किसके साथ चलेगा? ही के साथ, शी के साथ, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। नीडेड किसके साथ चलेगा? ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। और विल नीड किसके साथ चलेगा? ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, है ना? ओके, अब अगर हम लोग इसका नेगेटिव बोलते हैं, तो नीड का नेगेटिव क्या होगा? डू नॉट नीड। ओके, इसका नेगेटिव क्या होगा? डज नॉट नीड। इसका क्या होगा? डिड नॉट नीड। और विल नॉट नीड। आया समझ में ये? ओके, तो ये लिखा आप लोगों ने? ओके, लिख लीजिए। एक मिनट है खाली। लिख लिया? ओके, ओके, तो कुछ एग्जाम्पल विल नॉट नीड वाला करते हैं। जैसे, ओके, मुझे पैसों, अभी नीड ये करने के लिए तो मैं थोड़ा सेंटेंस में चेंज करती हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है?
अभी दोनों को मैं क्या बोलूंगी, कौन से टाइप का सेंटेंस है? डिजायर। लेकिन पहला वाला जो डिजायर है दैट इज वांट, और सेकंड वाला जो डिजायर है दैट इज नीड। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? बराबर, बराबर। जरूरत, यहाँ पे भी इच्छा बता रहे, लेकिन इच्छा बता रहे कि बाबा मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरी जरूरत है। बरोबर के नहीं? तो ये हुआ वांट, ये हुआ नीड। अच्छा, अभी ये वांट में किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ये वस्तु वाला है, बरोबर के नहीं? क्योंकि अपने को कुछ तो चाहिए, है ना? तो एक बात हमेशा याद रखो कि डिजायर, डिजायर वाले सेंटेंस में तीन प्रकार हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि अपने को कुछ वस्तु चाहिए, एक प्रकार हो सकता है कि अपने को कोई प्रोफेशन या एडजेक्टिव बनना है, या एक हो सकता है कि कोई एक्शन करना है ना? सो क्या, क्या वस्तु, या क्या बनना, या क्या करना, ये ये तीन चीजें होती हैं। एम आई राइट प्लीज? तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ये वस्तु वाला है। तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर? आई वॉन्ट। नहीं, टू नहीं आएगा। टू कभी आता, खाली बनने में आता ना, बनने में और एक्शन में। वस्तु में टू नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट मनी। बरोबर। और यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या होएगा? आई नीड मनी। क्लियर है? ओके। अभी ये मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए, तो ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस। ओके। अब मतलब ग्रामर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से तो ये पास्ट, ये फ्यूचर भी हो सकता है। अब समझो, मैंने बोला कि मैं बाजार शाम को जाऊंगी, तो मुझे पैसे चाहिए रहेंगे, है ना? मैं शाम को बाजार जाऊंगी, तो मुझे पैसे चाहिए रहेंगे। करेक्ट है? अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे पैसों की जरूरत है, और है के बजाय अगर मैंने बोला कि मैं शाम को बाजार जाऊंगी, तो मुझे पैसों की जरूरत रहेगी। रहेगी नहीं बोलूंगी तो मैं होगी बोलूंगी। यहाँ पर, यहाँ पर भी मैं क्या बोलूंगी? होगी। इसको अपन मराठी में कैसे बोलेंगे? मुझे पैसे चाहिए रहेंगे, या मुझे पैसे हवे असतील, हवे असतील, है ना? शाम को बाजार जाऊंगी, तो मला माझ्याकडे पैसे हवे असतील। बरोबर। और इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? मला पैशांची गरज आहे, आहे नहीं, असेलच। किंवा असणार, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, अपन अभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा, अगर हम लोग शाम को जाने वाले हैं, तो फिलहाल मेरे पर्स में पैसा नहीं है, तो मुझे पैसों की जरूरत रहेगी, मला पैशाची गरज असणार, है ना? तो यहाँ पे खाली चेंज क्या होगा? आई विल वॉन्ट मनी। बरोबर। और इधर भी चेंज क्या हो जाएगा? आई विल नीड मनी, है ना? तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको अभी अभी चाहिए, तो आई वॉन्ट, तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा। और कुछ देर के बाद ऐसा आप अंदाजा लगाते हो कि अरे हाँ, मेरे को ना ये चीज लगने वाली है, तभी आप क्या यूज करोगे? फ्यूचर टेंस वाला विल वॉन्ट या विल नीड। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? ओके। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि कल, अच्छा ये सेंटेंस मैंने आपको सिखाया नहीं है अभी तक के, बट एक इमेजिनेशन करो कि अगर मैं बोलती हूँ कि बाबा कल एग्जाम है, बरोबर, कल एग्जाम है, और आज आपको किसी ने बोला कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं। अभी करंट सिचुएशन में तो अपन पिक्चर देखने जा ही नहीं सकते, वो एक अलग बात है ना? बट एक इमेजिनेशन अपन करते हैं कि अपन पिक्चर देखने को जा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि मुझे पढ़ाई करनी है। ओके, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, और आप इसको कैसे फ्रेम करोगे? करेक्ट। अभी डिजायर में से, हाँ, डिजायर में अभी तीन है ना, वस्तु है, प्रोफेशन एडजेक्टिव है, या एक्शन है। तो ये क्या है? डिजायर। वेरी गुड, इट इज एक्शन। क्यों? बिकॉज पढ़ाई, पढ़ाई करना इज एन एक्शन। ओके, तो अभी इसको कैसे आप बोलोगे?
आई वॉन्ट, ओके, अभी एक्शन है, दैट मीन्स वॉन्ट के बाद टू आएगा, है ना। सो आई वॉन्ट टू स्टडी, या हम लोग कई बार ऐसे भी बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू स्टडी, बरोबर। क्योंकि ये भी आंसर के जैसा ना एक इंग्लिश का फनी थिंग हुआ कि स्टडी ये एक्शन भी है और स्टडी ये नाउन भी है। तो अगर मैंने उसको नाउन की तरह यूज किया तो मैं आगे क्या लगाऊंगी कि बाबा मेरे को वो नाउन करने का है, तो इसीलिए डू। और अगर मैंने स्टडी को एक्शन के तरीके पे लिया तो मैं खाली डायरेक्टली क्या बोलूंगी, टू स्टडी, बरोबर है कि नहीं, राइट। जैसे फॉर एक और एग्जांपल है, जैसे एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज एक्शन भी है और एक्सरसाइज एक नाउन भी है। तो वैसा ही होगा कि बाबा आई वांट टू एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज को क्या बना दिया, एक्शन बना दिया। और यहाँ पर अगर मैंने बोला आई वांट टू डू एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज को क्या बना दिया, नाउन बना दिया, राइट। एक और है, जैसे आई वांट टू डू कुकिंग, है ना। तो अभी कुकिंग इधर क्या हो गया, कुकिंग एक्शन नहीं हुआ, कुकिंग यहाँ पर हो गया नाउन। लेकिन इसका एक्शन क्या होगा, आई वांट टू कुक, आई वांट टू कुकिंग नहीं हो सकता, आई वांट टू कुक। आया ये समझ में, ओके। और अभी इसी को अगर मैं फ्यूचर में बोलना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूंगी, आई विल वांट टू स्टडी, बरोबर कि नहीं। और पास्ट होगा तो क्या बोलेंगे अपन, आई वांटेड टू स्टडी। क्लियर है कि नहीं, ओके। अब समझो एग्जाम्पल के तौर पे आप बैंक में गए और बैंक वाले को आपने बोला कि बाबा मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करने का है, ये एग्जाम्पल अपन ने किया हुआ है। हाँ, तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, अगेन दिस इज व्हाट डिजायर, और डिजायर में क्या है, ये एक्शन है, बरोबर है कि नहीं। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है, आई। सो आई आ गया, उसके बाद अपने को क्या बोलना है, वांट टू, ये अपने को बाय हार्ट है, राइट। अभी इसके बाद एक्शन क्या है, ओपन करना है, तो आई वांट टू ओपन, तो इतना बन गया। अब आगे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सो आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इन दिस बैंक, बराबर है, ये सेंटेंस क्लियर है। अच्छा, तो बैंक का क्लर्क आपको बोलता है कि आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना। अपने को वो ऐसे बोलता है कि आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा, या आपको आधार कार्ड का जेरोक्स देना पड़ेगा, ऐसा वो बोलेगा। और वो पड़ेगा ये क्यों बोलेगा, मराठी पे अपन इसको कैसे बोलेंगे, तुम्हाला हे फॉर्म फिलअप करावं लागेल, है ना। अपन कैसे बोलेंगे उसको, तुम्हाला हे फॉर्म फिलअप करावा लागेल, बरोबर कि नहीं। तो अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को, क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अपने पास कोई चॉइस नहीं है। अब अपने को कोई बोल, हाँ वो बोलता है कि भाई तुमको ये करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर want नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा need, ठीक है। तो ये सेंटेंस को अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, सामने वाले को ही आप बोलोगे ना तुम्हारा, तो वो यू आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू नीड, अपने को मालूम है दिस इज डिजायर विद एक्शन टू, ओके, एक्शन क्या है, फिल, वो तो वैसे ही अपन ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिल। ओके, तो फिल क्या करना है, दिस फॉर्म, है ना। सो यू नीड टू फिल दिस फॉर्म। इसी को अगर आपने यू विल नीड टू फिल दिस फॉर्म बोला तो भी परफेक्टली करेक्ट है। सी डिजायर में कैसा होता है ना, डिजायर में कैसे होता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है, इट इज नॉट वेरी वेरी क्लियर,
तो सिचुएशन के हिसाब से अपने को देखने का है। आया समझ में? तो अगर मैंने बोला, हाँ बोलो, हाँ तो वो एक अलग हो गया, फिर वहां पर आ जाएगा यू आर सपोज टू फिल अप दिस फॉर्म, वो एक अलग लेवल पे आ जाएगा। फिर वहां पर अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, आर, इज। यहाँ पर अपन उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना। सो यू नीड टू फिल अप दिस फॉर्म, यू विल नीड टू फिल अप दिस फॉर्म। आया ये समझ में? ओके। अब यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर, सिंस मैंने मेरे सेंटेंस में क्या बोला, फिल करना पड़ेगा, यानी जरूरत भी नहीं है, कंपल्सरी है। पड़ेगा ये शब्द अपन कभी बोलेंगे, कंपल्सरी, आपको चॉइस नहीं दे रहे, आपको करना पड़ेगा। तो इस समय हमारे पास एक नया वांट वर्ब आएगा और उसका नाम है हैव। यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। ये भी सुना है आप लोगों ने, यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। अभी हमारे लिए हैव किधर यूज होता है, कौन से टाइप के सेंटेंस में हैव यूज होता है? हम्म, उसके अलावा रिलेटिव्स, है ना। आई हैव ब्रदर, करेक्ट। सिकनेस, आई हैव पेन, आई हैव फीवर, बरोबर कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गया, अभी वो बोलता है कि कुछ एक्शन, एक्शन ऐसे रहते हैं कि बाबा तुमको करना ही है, तो तभी नीड नहीं यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं, हैव टू। क्लियर है? अभी ये हैव बोल दिया मैंने, तो ऑब्वियसली हैव के साथ और क्या आ गया, हैज आ गया, और वो अपने को ऑलरेडी बाय हार्ट है। इसका पास्ट क्या आ जाएगा, हैड, और इसका फ्यूचर क्या आ जाएगा, बरोबर कि नहीं। तो प्लीज रिमेम्बर, नया जो मैंने वर्ब यहाँ पर बताया आपको, दैट इज व्हाट, हैव। ये भी कौन से प्रकार के सेंटेंस के लिए, डिजायर। लेकिन डिजायर कौन सा, सिर्फ एक्शन, ओनली एक्शन। ओके, मतलब बेसिक लेवल पे मैं आपको ये बताती हूँ। अभी आप किधर कुछ पढ़ोगे तो आप ऐसे भी सेंटेंसेस पढ़ोगे, जैसे यू हैव टू हैव अ कार, यू हैव टू हैव अ लैपटॉप, इसका मतलब तुम्हारे पास लैपटॉप होना कंपलसरी है। तो वो थोड़ा सा एडवांस पे हो जाएगा, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको खाली क्या बोल रही हूँ कि वांट और नीड, इसके लिए एक और सब्स्टिट्यूट है अपने पास जिसका नाम क्या है, हैव। हैव हैज कैटेगरी, ओके। लेकिन वो कौन से वाले डिजायर सेंटेंस के साथ यूज होगा, ओनली इफ द डिजायर सेंटेंस इज एक्शन। ठीक है, और अगर ये नहीं याद रहा तो नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने ऑलरेडी वांट और नीड इन दोनों के बीच का फर्क जो है वो जान लिया है। आर यू गेटिंग मी प्लीज? ओके, तो ये निकाल देती हूँ मैं, ये निकाल देती हूँ मैं, ओके। और आप ये जो है, आप इसको लिख लीजिए, खाली इसके नीचे आप लिख दीजिए, दिस इज टाइप ऑफ द सेंटेंस इज डिजायर, और डिजायर के अंडर दिस इज एक्शन। ओके, हो गया।
ओके, ठीक है। तो अगर समझो वैशाली मानसी को लेकर गई बैंक में और क्लर्क को बोला कि इनको अकाउंट ओपन करना है। तो क्लर्क ने जवाब दिया उनको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उनको या उसको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बरोबर है। तो यहाँ पे अभी मेरे को सेंटेंस बताओगे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा। वैशाली मानसी को लेकर गई है ना, और वैशाली बात कर रही है क्लर्क से कि इनको, यानी मानसी की तरफ पॉइंट करके वैशाली बोलती है इनको अकाउंट ओपन करना है। तो क्लर्क बोलता है उनको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। शी है, तो शी के साथ क्या आएगा, हैज। तो शी हैज, आगे बोलिए, फिल, शी हैज टू फिल दिस फॉर्म। अगर फिलअप बोला तो भी चलेगा, शी हैज टू फिल अप दिस फॉर्म। तो अब मैं क्या बोलूंगी मालूम है, यहाँ पर वांट नहीं आएगा, वांट आएगा ही नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, नीड्स आ सकता है या हैज आ सकता है। क्लियर है। अगर मैंने वांट बोला ना तो मेरे सेंटेंस में फर्क क्या हो जाएगा मालूम है, कि उसको ये फॉर्म फिल करना है, यानी किसी और की इच्छा। गॉट इट। अगर मैंने सेंटेंस को ऐसे बोला शी वॉन्ट्स टू फिल दिस फॉर्म, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको फॉर्म फिल करना है। आर यू गेटिंग मी। इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बाबा, मतलब वैशाली मानसी के बारे में इन्फॉर्म कर रही है कि उसको ये फॉर्म फिलअप करने का है। लेकिन यहाँ पे क्लर्क का जवाब है कि बाबा उसको करना, उसको ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया शी हैज टू फिल दिस। आई बात समझ में। गॉट इट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बोल दूं कि वांट जो है ना, आप कभी भी अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए या किसी और की इच्छा प्रकट करने के लिए आप बोलोगे, लेकिन उसको कभी भी यू के साथ जोड़ना होगा ना, तो यू के साथ वो हमेशा या तो इंस्ट्रक्शन होगा यानी ऑर्डर होगा किसी को, या उसी को गुस्सा करना जैसा होगा। जैसे मैंने बोला ना कि बाबा यू वांट टू ओनली प्ले, याद है अपन ने एक एग्जांपल किया था, यू वांट टू ओनली प्ले। तो हम उसकी इच्छा नहीं बता रहे, उल्टा उसको क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। आर यू गेटिंग मी। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ इच्छा व्यक्त करना होगा, लेकिन यू के साथ वो क्या हो जाएगा, या तो ऑर्डर देना होगा, या तो फिर उसको गुस्सा करना होगा, या तो उसको क्वेश्चन पूछना होगा। जैसे आपके घर पे कोई आएगा तो आप उसको पूछते ना कि पापा पानी चाहिए क्या आपको, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू वांट वाटर। करेक्ट है कि नहीं। तो यू के साथ वांट का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है, वहां पे वो डिजायर का काम नहीं करता है, वहां पे वो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, गुस्सा करने का काम करता है, या ऑर्डर करने का काम करता है। आया समझ में। पक्का कि मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। नहीं। ओके, ऑल राइट। सो इसके साथ हमारा डिजायर वाला जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। तो ये लिख लोगे प्लीज, ये वाला, ये चारों। ये समझा ना, या तो नीड्स लिखो या तो हैज लिखो। चाहिए तो आप दो अलग अलग सेंटेंस लिखो, एक लिखो शी नीड्स टू फिल दिस फॉर्म, या एक अलग सेंटेंस लिखो शी हैज टू फिल दिस फॉर्म।
डन। ओके, ऑलराइट। अब अपन जाएंगे ऐसे सेंटेंस के ऊपर। अभी मोस्ट मोस्ट अभी जो सेंटेंसेस अपने रहेंगे ना, वो रहेंगे एक्शन बेस्ड। उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा। तो आज अपन एक और एक्शन वाला करेंगे, जैसे मैं अम, गा सकती हूँ। इससे आपको क्या समझ में आता है? बरोबर। ओके वैशाली, आपको क्या समझ में आता है? हाँ, मतलब उसके पास वो टैलेंट है और वो बोलती है कि बाबा मुझको अगर गाने के लिए बोला तो मैं गा सकती हूँ, है ना? ओके। मैं मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। इससे क्या समझ में आता है? हम्म, पेड़ पर वो कर सकती है। ओके। प्राची ये ड्राइंग बना सकती है। ओके, बरोबर। ओके। अ, स्मिता बोल नहीं सकती। इससे क्या समझ में आता है? करेक्ट। मतलब कोई एक चीज जो नहीं कर सकती है, वो एक्शन नहीं कर सकती है। बरोबर कि नहीं? ओके। कमलेश। ओके कमलेश, अम, इंडिया नहीं आ सकता है। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आता है? हाँ। मानसी आपका वीडियो, हाँ। नेगेटिव तो है, लेकिन क्या नेगेटिव है? हाँ, तो क्या नेगेटिव है इसमें? मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वो एक काम नहीं कर सकता। बरोबर कि नहीं? तो सब सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। इसको हम लोग बोलते हैं केपेबिलिटी। केपेबिलिटी। ओके। या हम बोलते हैं अबिलिटी। करेक्ट है। तो जैसे मैं बार बार बोलती थी, अरे मानसी आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा, है ना, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, मतलब मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ। मुझे वीडियो अभी तो सच में नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है है ना? नहीं दिख रहा है। अभी इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी कैपेबिलिटी हो रहा है कि कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं देख सकती हूँ, है ना? इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं मानसी का वीडियो नहीं देख सकती हूँ, है ना? मैं आज अपन ये बोलेंगे कि मैं बाजार नहीं जा सकती हूँ। करेक्ट है कि नहीं है? तो इन सब में क्या बात हो रही है? किसी ना किसी के कैपेबिलिटी के बारे में, कि या तो वो कोई एक्शन कर सकता है
या तो वो कोई एक्शन नहीं कर सकता है। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर जो आपका वर्ब लिस्ट है वो है कैन। कैन, राइट, कैन। उसके अलावा है मे, और उसके अलावा है माइट। ओके, कैन, मे और माइट। आ रहा है समझ में? ये तीन वर्ब्स यूज हो सकते हैं। अब मजे की बात क्या मालूम है? कैन मतलब 100% श्योर। ओके, 100% श्योर कर सकते हैं। मतलब जो भी एक्शन है, हम लोग ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन, राइट? तो 100% श्योर कर सकते हैं। मे कभी यूज होता है नॉट श्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या मैं बोलूंगी नॉट श्योर, मतलब परसेंटेज कितना होगा? मे बी 50%। अभी देखो, मैं भी क्या बोल रही हूँ, मे बी, है ना? और माइट मतलब थोड़ा और नॉट श्योर। यानी अगर मैंने उसको 50% किया तो इसको मैं क्या करती हूँ, 10%। मेरी बात समझ में आई आपको? और सबसे अच्छी बात यह है कि कैन ऑल सब्जेक्ट्स के साथ चलता है। ओके, मे भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ चलता है, और माइट भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ चलता है। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ वो चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने टेंस तो बताया नहीं कि कौन से टेंस के साथ चलेगा। करेक्ट है? ओके, तो ये तीनों जो है, ये प्रेजेंट टेंस भी कहला जाएगा, ये फ्यूचर भी कहला जाएगा। मैं इस समय पास्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट इसका पेंडिंग रखती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं गा सकती हूँ, तो इसको मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, लेकिन अभी मैं गा रही हूँ क्या? नहीं। अगर मेरे को किसी ने गाने के लिए बोला तो मैं खाली क्या बोल रही हूँ कि पापा मैं गा सकती हूँ। बरोबर है कि नहीं? तो ग्रामर के हिसाब से मैं क्या बोलूंगी, प्रेजेंट टेंस। सिचुएशन के हिसाब से मैं उसको किस में डाल दूंगी, फ्यूचर में। अग्रीड और नॉट अग्रीड, है ना? तो पास्ट के बारे में फिलहाल बात नहीं करते हैं, मैं सिर्फ किसके बारे में बात करती हूँ, प्रेजेंट बोलो या आप क्या बोलो, फ्यूचर बोलो। गॉट इट? अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अब इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब, और डायरेक्टली आएगा एक्शन। एक्शन, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं दिया होगा तो नो ऑब्जेक्ट। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा तो ये इसके बाद आएगा। अंडरस्टूड? तो बिफोर आई गिव यू ऑल टू राइट डाउन, हाँ, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो अभी ये वाला सेंटेंस देखो, कौन सा वाला सेंटेंस था मेरा? सबसे पहले मैं गा सकती हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, है ना? आई, मैं गा सकती हूँ तो आ गया आई, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे क्या लगाना है, कैन, राइट? अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, गाना। तो गाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंग। बरोबर, सो आई कैन सिंग। अभी कुछ और ऑब्जेक्ट दिया है क्या? नहीं दिया है। समझा आप लोगों को? राइट? मानसी आपका वीडियो वापस गया। आई कैन सिंग, क्लियर है? ओके, अब ये वाला सेंटेंस क्या है, मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। बराबर? तो ये सेंटेंस से अपने को पता चलता है कि बाबा ये कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं पेड़ पे चढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई कैन। ये सिंपल हो गया। अब कैन के बाद आपको कंपलसरी एक्शन बोलना है, तो एक्शन क्या है, चढ़ना। चढ़ना, अब चढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंब। बरोबर?
अभी एक्शन जो कर रहा है वो किस पे कर रहा है, पेड़ पर। तो मैं क्या बोलूंगी, आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री। तो ऑन द ट्री क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लाइम क्या हो गया, एक्शन हो गया। कैन क्या हो गया, कैन वर्ब हो गया। और आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है बराबर, करेक्ट है। ओके, अभी प्राची ये ड्राइंग बना सकती है। ओके, अभी ड्राइंग बनाने को ही क्या बोलते हैं, ड्रॉ। ड्राइंग बनाने के एक्शन को ही क्या बोलते हैं, ड्रॉ। तो मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पर, प्राची कैन ड्रॉ, है ना। प्राची कैन ड्रॉ। अब इसके आगे अपन बोल सकते हैं कि बाबा शी कैन ड्रॉ दिस पिक्चर। क्लियर है कि नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस, स्मिता बोल। अच्छा, अभी ये नहीं आ गया, सॉरी मैंने नेगेटिव आपको नहीं दिया है ना अभी तक के। ओके, नेगेटिव करते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, तो अभी आप मेरे को बताओ वैशाली, आप कैसे बोलोगे, मैं बाजार जा सकती हूँ। मैं बाजार जा सकती हूँ, जा सकती हूँ, तो इसमें क्या है, कैपेबिलिटी है। क्यों कैपेबिलिटी है, मैं बाजार जा सकती हूँ। ओके, कैपेबिलिटी में एक्शन है, तो एक्शन कौन सा हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, जाना, बरोबर है। ओके, अब सेंटेंस फॉर्म करो। हाँ, कैन के बाद आएगा आपका एक्शन, तो एक्शन क्या है, हाँ तो एक्शन क्या है, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो। आई कैन गो, आई कैन गो, उसके आगे क्या आएगा, हाँ सो आई कैन गो, ओके आई कैन गो इन मार्केट, आई कैन गो टू मार्केट। कल अपन ने सीखा था ना लास्ट लेक्चर में, गो के बाद क्या आता है, टू आता है। खाली कौन से वर्ड के बाद टू नहीं आता है, होम के पहले टू नहीं आएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शंस के, हाँ तो जहां पर भी अपन ने बोल, टू द मार्केट, बराबर है। ओके मानसी, मैं गाने सुन सकती हूँ, इसको कैसे बोलोगे आप, मैं गाने सुन सकती हूँ, आई कैन लिसन द म्यूजिक, या आई कैन हियर द म्यूजिक, है ना। मैं गाने, अभी मैंने स्पेसिफिकली गाने बोला, तो गाने सॉन्ग्स, तो मैं गाने सुन सकती हूँ, सो आई कैन हियर सॉन्ग्स, आई कैन हियर सॉन्ग्स, आई कैन लिसन। अभी लिसन के आगे अपने को टू लगाना पड़ेगा, आई कैन लिसन टू सॉन्ग्स। लेकिन मैंने हियर बोला तो हियर के आगे टू नहीं आएगा। अगर ये बात नहीं याद रही तो भी चलेगा, आई कैन लिसन सॉन्ग्स, नो प्रॉब्लम। बट जितना हो सके याद रखोगे तो अच्छी बात है। सो ये समझ में आया, गॉट इट। ओके, अब नेगेटिव करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले आप ये लिख लो, ये हेडिंग दे दो, कैपेबिलिटी एंड अबिलिटी। इसका मतलब कौन से टाइप के सेंटेंसेस कुछ कर सकना या नहीं कर सकना। एक और आप नीचे लिखेंगे, कुछ कर पाना या नहीं कर पाना। ठीक है, उसके नीचे खाली एग्जाम्पल लिखो और एक एक लाइन छोड़ देना। एक ये वाला एग्जाम्पल लिखो, मैं गा सकती हूँ, उसका इंग्लिश मत लिखना, खाली यही लिखना, मैं गा सकती हूँ।
डन। मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। दोनों सेंटेंस में ना सकती हूँ इसको आप अंडरलाइन करो। क्लियर है? ओके। और फिर लिखो ये वर्ब का लिस्ट। कैन लिखो, मे, और ये मतलब पूरा लिखो आप। यस यस। पूरा इधर तक लिखना, फॉर्मूला तक लिखना। ये सबके बाजू में ही लिखना, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। डन। ओके। अब इसी के बाजू में लिखो इसका नेगेटिव इज कैन नॉट, इसका नेगेटिव इज मे नॉट, और इसका नेगेटिव इज माइट नॉट। ओके डन। ऑल राइट। सो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखा। हेलो, फॉर्मूला लिखा आप लोग ने? ओके, तो अभी गेस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। प्राची बोल नहीं सकती। इधर सॉरी, स्मिता, स्मिता, स्मिता बोल नहीं सकती। वेरी गुड। स्मिता कैन नॉट। अभी बोलना इज व्हाट? टॉक, स्पीक, से, टेल, है ना? और ये जो कैन नॉट है इसी को शॉर्ट में बोलते हैं कैंट। कांट एक्चुअली, कांट बोलते समय क्या बोला है? कांट। हाँ, तो स्मिता कांट टॉक, स्मिता कांट स्पीक, स्मिता कांट से, स्मिता कांट टेल। बरोबर? ओके। ये बना सकते हो, कमलेश इंडिया नहीं आ सकता। कैन नॉट। अब एक्शन क्या है? आना, तो दैट इज कम। कैन नॉट कम टू इंडिया या इन इंडिया, तो ये भी गो के जैसा ही हुआ। बरोबर है? कहीं जाते हैं तो जहां जाते हैं उसके पहले टू, और कहीं आते हैं तो कहाँ आते हैं उसके पहले टू। बरोबर है? सो कमलेश कैन नॉट कम टू इंडिया, है ना? मेरे फ्रेंड्स मेरे घर
नहीं आ सकते. My friends cannot come to my house. और अगर आपने ऐसे बोला कि my friends cannot come, तो आएगा सिर्फ home. cannot come. अगर my बोला तो फिर आप to लगाओगे, लेकिन अगर आपने my नहीं लगाया तो फिर आप डायरेक्टली home बोलोगे. आया समझ में ये? ओके. तो अब ये आंसर लिखिए. नहीं नहीं, वो बाकी है ना. मे का एक्सप्लेनेशन अलग होएगा. जैसे अभी मैं गा सकती हूँ तो मैं 100% श्योर हूँ, बरोबर है. लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि बाबा हाँ मेरे को गाने को बोला तो मैं शायद गा सकती हूँ, तब आएगा आई मे सिंग. हाँ, तो वो अपन देखेंगे ऑन मंडे. हाँ हाँ, जब आप श्योर नहीं होते तो आप मे यूज करते हैं, और वो श्योरिटी में भी अगर और डाउट्स है तो वो वहां पे हो जाता है माइंड. ओके. सो आज अपन ने खाली कैन अंडरस्टैंड किया, तो ये आंसर लिख लीजिए कैन. फिर ये वाला आंसर लिख लीजिए आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री. विराज जाग गया क्या? 2 मिनट बस हो गया अपना. ओके. और फिर लिख लीजिए ये 2 एग्जाम्पल्स. ओके. ऑलराइट. सो आज के लिए अपन ब्रेक ले लेते हैं. ओके. ऑलराइट. तो आपको ये कैसा लग रहा है ऑनलाइन लेक्चर? कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक वैशाली, कंफर्टेबल लग रहा है ये ऑनलाइन लेक्चर्स? आ रहा है ना? ओके. तो मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके अगर ग्रुप में डाल सको अबाउट द फीडबैक, मतलब आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है और ऑनलाइन लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं. तो अगर आप एक छोटा सा वीडियो मेरे साथ शेयर करोगे तो आई कैन पुट इट ऑन सोशल मीडिया. तो उसको देख के शायद हम लोगों को और कुछ एडमिशन्स मिल पाए, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी जिनका एडमिशन हुआ है उन्हीं के लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं, बट वी वुड लाइक कि कुछ और लोग भी एडमिशन्स ले, ये बात सर्कुलेट हो और वो लोग भी आए और हमारे पास एडमिशन ले. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट. ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते डियर. नहीं नहीं. नहीं नहीं, सॉरी. ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है वो पूछ रहे हो आप? तो आपका जो मोबाइल है उसमें अपना कैमरा में जाना है, और जैसे सेल्फी कैमरा आप रिकॉर्ड करते हो वैसे ही आपको ये रिकॉर्ड करना है. नहीं, ये तो मैं डाल दूंगी. ये जो हो रहा है ना ये मैं डालूंगी. मुझे खाली आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि जो लेक्चर चल रहा है तो वो कैसा चल रहा है, मतलब आपको उसमें कितना समझ में आ रहा है. एक कंपैरिजन, मतलब जैसा पर्सनल लाइव लेक्चर होता था और अभी ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, तो मतलब कैसा आपको फील हो रहा है, आपका रिएक्शन क्या है, वैसा वो मुझे चाहिए था. ओके. ऑल राइट, चलो. सो थैंक यू वेरी मच. तो अभी अपन मिलेंगे मंडे को.
चलेगा? अगर कल होता है तो फिर मैं बोलती हूँ आपको, अदरवाइज मंडे तो पक्का है अपना। यस यस, मैं मैसेज कर लूंगी। ओके, ऑल राइट। आई एम सो हैप्पी आज लेक्चर हुआ। ओके, चलो बाय बाय।